हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपोजिटरी पैटर्न के जो एपीआई के प्रोजेक्ट होते हैं उसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। और जनरली क्या होता है कि हम जो अपने कोई स्टडी करते वक्त या फिर कोई ट्यूटोरियल देखते हैं तो उसमें सिंपली फोल्डर जो बना दिए जाते हैं। वो फोल्डर एक एपीआई बना दी जाएगी, उसी के अंदर रिपोजिटरी हो जाएगी, सर्विसेज हो जाएंगी, सारी चीज़ें उसी के अंदर ऐड हो जाती हैं। लेकिन जब हम रियल इंडस्ट्री में या फिर किसी कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम करने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि चीज़ें एकदम अलग होता है। फोल्डर के स्ट्रक्चर, फाइल के स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंस होते हैं। कई सारी क्लास लाइब्रेरीज बनी होती हैं, अलग अलग कोर लाइब्रेरीज हो गया, डिपेंडेंसी के लिए अलग चीज़ें हो जाती हैं, मतलब अलग चीज़ें हो जाती हैं, सारी चीज़ें सेपरेट रखी जाती हैं। तो इसीलिए एक इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है उसी को मैं सिंपली इस वीडियो में आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। ASP.NET कोर वेब एपीआई के रिपोजिटरी पैटर्न में एक आइडियल फोल्डर स्ट्रक्चर जो मोस्ट ऑफ द कंपनी यूज करती है उसको मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। आई थिंक सबके पास होगा ही विजुअल स्टूडियो, तो उसके बिना तो ASP.NET कोर वेब एपीआई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में तो आप क्रिएट ही नहीं कर सकते। सो क्रिएट करते हैं हम अपना प्रोजेक्ट। सेलेक्ट कर लिया ASP.NET कोर वेब एपीआई, और हम अपना नाम रख लेते हैं इसका ऐप, माई ऐप करके हमने इसका नाम रख लिया अपने प्रोजेक्ट का। और क्रिएट करते हैं। हमने बाय डिफॉल्ट हमने .NET 8 वर्जन का यूज किया है, आप जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। हमारा वेब एपीआई का प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें जो होता है एक आइडियल फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जो ASP.NEट कोर वेब एपीआई के प्रोजेक्ट का, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये माई ऐप डॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का नेम है। तो ये एपीआई का सिंपली एक एपीआई हो जाएगी। और ये जो होता है कोर क्लास लाइब्रेरी बनाते हैं कोर के नेम से। कोर क्लास लाइब्रेरी क्या होती है, इसमें जो कॉमन चीज़ें होती है जिनको हम शेयर करते हैं, जैसे हमारे इंटरफेस हो गया, रिपोजिटरी हो गया, सर्विसेज हो गया, जिसको मल्टीपल जगह पे यूजेस करते हैं, उसके लिए हम कोर क्लास लाइब्रेरी को बनाते हैं। और एक होता है बिजनेस क्लास लाइब्रेरी। बिजनेस क्लास लाइब्रेरी क्या होता है कि इसमें बिजनेस लॉजिक जो होते हैं, लॉजिक रिलेटेड सारी चीजें, जैसे कोई करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें क्या क्या लॉजिक लगाना है, वो सारी चीजें हम बिजनेस के अंदर क्रिएट करते हैं। और मॉडल क्या होगा, मॉडल जो हो गया सिंपली हम इसमें डीटीओ बनाते हैं। डीटीओ से क्या होता है, डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। और डीटीओ में क्या होता है, जैसे कोई डेटा हम रिटर्न करा रहे हैं तो उसको मैपिंग कराने के लिए, या फिर कोई डेटा हम पोस्ट कर रहे हैं तो उसको मैपिंग के लिए जो है हम डीटीओ का जनरली यूज करते हैं। तो इसके लिए हम मॉडल्स क्लास लाइब्रेरी जनरली बनाते हैं। और एक होता है डाटा क्लास लाइब्रेरी। अब डेटा से नाम से आपको पता चल रहा होगा कि डेटा एक्सेस लेयर हो गया, इसमें जो आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट हो गया जो जनरल एंटिटी फ्रेमवर्क में बनाते हैं। और फिर आपका जो रिपोजिटरी यूनिट ऑफ वर्क की चीज़ें और सारे माइग्रेशन फोल्डर्स होते हैं, वो सारे हम जनरली आपके डेटा लेयर में बनाते हैं। तो चलिए हम इनको आपको क्लास लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, कैसे उसको रेफरेंस देते हैं मेन प्रोजेक्ट में, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपली अपने सॉल्यूशन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे ऐड। ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे, ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे आप सर्च कर लीजिए क्लास लाइब्रेरी। ये क्लास लाइब्रेरी ओपन हो गई और इसको हम ओपन करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे यहाँ सेलेक्ट करने का। और हम अपना पहला क्लास लाइब्रेरी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं। तो हम सिंपली इसका नाम रख लेंगे माई ऐप डॉट। नेक्स्ट कर लीजिए। अब .NET बाई डिफॉल्ट .NET 8 है, तो .NET 8 में हमने एपीआई बनाई है तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरी क्लास लाइब्रेरी बनके तैयार होगी। और क्लास लाइब्रेरी के अंदर जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं जिनको शेयर करना होता है उनको बनाते हैं। तो हम जैसे इंटरफेस हमें बनाना है तो इंटरफेस का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे। ये मेरी क्लास लाइब्रेरी है, इसके अंदर जो है मैं अपने यहाँ से आपको वर्जन दिखता है select और click करने का। यहाँ पर मैं फोल्डर ऐड करूंगा और इसमें इंटरफेस होगा मेरा। अब सारे इंटरफेस जो भी होंगे मैं इस फोल्डर के अंदर अपने इंटरफेसेस को ऐड करूंगा। और इंटरफेसेस के अंदर भी जैसे हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे हमें दो स्टूडेंट की एक कोई एक्शन परफॉर्म करना है, एक टीचर्स की परफॉर्म करना है, तो स्टूडेंट के लिए जो हम स्टूडेंट फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर सारे स्टूडेंट के हम इंटरफेसेस को रखते हैं। और टीचर का चाहिए तो टीचर का फोल्डर बना के उसके अंदर हम टीचर के सारे इंटरफेसेस को रखते हैं। और अब हम क्या है, एंटिटीज एक एंटिटी फोल्डर बना लेंगे जिसके अंदर आपका अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते हैं, इसको रख लेंगे। ये एंटिटीज फोल्डर, सही नहीं हुआ, एंटिटीज, ये हो गया। अब वो बात आती है कि ये तो हो गया, हमने क्लास लाइब्रेरी में ऐसे बना लिया चीज़ें, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब आपके ये हो गया कोर। कोर के अंदर आप सारे इंटरफेस और एंटिटीज वगैरह रखेंगे। अब इसको रिफरेंस देना होता है। क्लास लाइब्रेरी डायरेक्ट आप क्रिएट करके सॉल्यूशन के अंदर तो चलेगा नहीं, उसके लिए आपको रिफरेंस देना होता है अपने मेन प्रोजेक्ट जो पीआई का मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर। यहाँ सिंपली राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऐड में आता है, और ऐड में आके ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। प्रोजेक्ट रेफरेंस में क्या दिख रहा है, माइक 5.4, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। अब जो है
आप यहाँ पे देखेंगे डिपेंडेंसीज के अंदर ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे रेफरेंस दिखे, अब सारे एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं कोड पे। और सेकंड बनाते हैं आप किसका, अब सॉल्यूशन का बनाते हैं, बिजनेस लेयर बनाते हैं। सबसे पहले अपने सॉल्यूशन को राइट क्लिक करेंगे, सॉल्यूशन पे न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी ऑलरेडी दिख रही है, अगर आपको दिख ना रहा हो तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए, ये इसका नाम रख देते हैं माई ऐप डॉट बिजनेस, बिजनेस। नेक्स्ट करिए, ये आपका हो गया, बिजनेस की बन गई, बिजनेस क्लास लाइब्रेरी बन गई। इसको आप डिलीट कर दीजिए, डिफॉल्ट जनरेट हो जाता है। और बिजनेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर आपको क्या क्या रखना होता है, आपको सर्विसेज अपनी सारी रखनी होती हैं, और आपको वैलिडेटर्स होते हैं, जो वैलिडेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं उसको रखनी होती है। आप सर्विसेज में क्या लिखते हैं, आप जनरली लॉजिक लिखते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होता है तो उसकी सारी लॉजिक आप सर्विसेज में लिखते हैं। तो उसके लिए आप फोल्डर बना लीजिए, एक ऐप फोल्डर कर लीजिए, इसके अंदर आपका एक बन गया वैलिडेटर्स का, और दूसरा एक फोल्डर बना लीजिए जिसके अंदर आप सर्विसेज का आप ऐड कर लीजिए। अब इस सर्विसेज के अंदर आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे जो भी आपके एक तरीके से समझिए आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर के जैसे आपका स्टूडेंट कंट्रोलर है तो स्टूडेंट की एक फोल्डर बना के उसके अंदर स्टूडेंट के सारे करंट ऑपरेशन है, फिर जो भी एकदम परफॉर्म है वो लिख लेंगे। ऐसे करके सर्विसेज के अंदर आप सारा ये बिजनेस लेयर बन गया। और आपका लास्ट क्या बना, Sorry, अब आपका मॉडल, मॉडल का बना लीजिए। मॉडल के अंदर क्या बनाएंगे आप, डीटीओच, ये सारे डीटीओच जो होते हैं वो मॉडल के अंदर बनते हैं। सबसे पहले अपने सर्विस को राइट क्लिक करिए, और यहाँ पे जो है ऐड न्यू प्रोजेक्ट, क्लास लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड, मॉडल्स। नेमिंग भी आपको अपने ऐसे रखना चाहिए, माई आपका प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल्स, ऐसे एक्चुअल नेमिंग कन्वेंशन होता है जो आपका मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में बने होते हैं। अब इसके अंदर आप मॉडल्स के अंदर आप डीटीओच का फोल्डर बना लीजिए, डीटीओच इसके अंदर सिंपली नेम कर लेते हैं, और इसके अंदर सारे आप डीटीओच अपना रख लेंगे। मॉडल्स का बन गया। एक लास्ट वन आपका क्या बचा, डेटा। डेटा के अंदर जो आपकी डेटा लेयर्स जो होती है ना, डेटा एक्सेस लेयर, जैसे डीबी कॉन्टेक्स्ट, यूनिट ऑफ वर्क एंड अदर थिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, माई ऐप प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल, लिस्ट हमने बना दिया है क्या से, मॉडल को बना दिया है क्या, डेटा, 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 ये बन गया डेटा। डेटा के अंदर आप क्या करना है, डेटा के अंदर आप ऐड करिए, फोल्डर बनाइए। यहाँ पे जो है आप कॉन्टेक्स्ट का बनाइए फोल्डर। कॉन्टेक्स्ट हो गया, जैसे इसमें डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास हो गया, एक क्लास ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लास ऐड कर लेंगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप जो भी एंटिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड चीज़ आप ऐड करते हैं, रिपोजिटरी यहाँ पे डेटा के अंदर रिपोजिटरी फोल्डर बना लेंगे। इसके अंदर फिर आप क्रिएट कर लेंगे एक और यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क के लिए बना लेंगे। जैसे आपका माइग्रेशन से रिलेटेड फोल्डर आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये होता है आपका फोल्डर स्ट्रक्चर। और हाँ, यहाँ पे हमने अभी सबका रेफरेंस नहीं ऐड किया, तो यहाँ पे सिंपली आप एपीआई मेन प्रोजेक्ट पे ऐड करेंगे, अब वहाँ पे आप ऐड, और यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट रेफरेंसेस। अब देखिए जिसका रेफरेंस है उसका सेलेक्टेड है, जिनका रेफरेंस नहीं ऐड हुआ है हम सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा देखेंगे तो आपके सारे प्रोजेक्ट के रेफरेंसेस ऐड हो गए। तो ये जो होता है सिंपली ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, जो आपका वेब एपीआई ASP.NET कोर वेब एपीआई के जो इंडस्ट्री में एक्चुअल प्रोजेक्ट चलते हैं उनका यही फोल्ड एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले एपीआई का बन जाएगी, उसके अंदर क्लास लाइब्रेरी बनाएंगे, बिजनेस क्लास लाइब्रेरी जिसके अंदर आप सर्विसेज वैलिडेटर etc आप लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक लिखते हैं सिंपली। और एक कोर क्लास बनती है जिसके अंदर शेयरेबल फोल्डर जैसे एंटिटीज हो गया, इंटरफेसेस हो गए, वो चीज़ें आप लिखते हैं। और जैसे ईमेल सर्विस हो गया उसको भी कोर के अंदर ऐड कर सकते हैं। माई डेटा क्या होता है, इसके अंदर आप कॉन्टेक्स्ट हो गया, रिपोजिटरी हो गई, यूनिट ऑफ वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें आप कॉन्टेक्ट जैसे डीबी कॉन्टेक्ट ये फोल्डर ये सब आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर ऐड होता है। और ये होता है माई ऐप डॉट मॉडल। मॉडल्स के अंदर क्या होता है कि आप डीटीओ बना के जो डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट लेयर जो होती है उसको बनाते हैं, आप सारी चीज़ें इसमें परफॉर्म करते हैं। तो ये जो होता है आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है इंडस्ट्री का।
ठीक, और इनमें अगर रिपोजिटरी पैटर्न में यूनिट ऑफ वर्क के थ्रू आपको क्रड ऑपरेशन के लिए वीडियो चाहिए, तो आप एटलीस्ट 5 से 10 लोग अगर कमेंट कर देंगे इस वीडियो पे, तो मैं जो है क्रड ऑपरेशन यूजिंग यूनिट ऑफ वर्क विद जेनरिक रिपोजिटरी पैटर्न, मैं आपको क्या है उसका क्रड ऑपरेशन का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको इसी के अंदर दिखाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। और लास्ट टाइम आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन का नेम हो गया, ये क्या हो गया, आपकी एपीआई जो बना दी वो हो गया, उसके अंदर आपके कंट्रोलर होते हैं, और मिडिल वेयर एक्सटेंशन है, प्रोग्राम क्लास होती है, स्टार्टअप क्लास तो डॉट सिक्स के बाद हट गई, ये सब चीज़ें आप देख ही सकते हैं। फिर कोड के अंदर क्या होता है कि शेयरेबल जो होते हैं, कॉमन मेथड जिनको शेयर कर सकते हैं वो यूज करते हैं, वो क्रिएट करते हैं कोड क्लास लाइब्रेरी के अंदर। फिर उसका जो होता है ऐप बिजनेस लेयर के अंदर बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। फिर मॉडल के अंदर डीटीओ, और डेटा के अंदर आप देख सकते हैं डेटा फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये सब सारी चीज़ें होती है बेसिक नोट लेके। और ये जो प्रोजेक्ट का एस पी डॉट नेट फॉर वेब एपीआई का फोल्डर का आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री यही फोल्डर रिपोजिटरी पैटर्न के लिए यूज करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।